नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए जीके का रामबाण लेकर आया हूं, जो कि एसएससी रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक थे। तो दधिनाम पद्धति के जो प्रतिपालक थे वो थे लिनियस। इसका राइट आंसर होगा लिनियस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो वह है अनावृत बीजी। वैसे पौधे हैं जिनमें बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण जो आकृति होती है वह छड़ रूपी आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीवाणु जो होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं, जो कि आकार में सबसे छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वह है तपेदिक। तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसरिशिया कोलाई होता है, जो कि मानव की आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्न में सबसे छोटा जीव वो माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटा जीव का नाम है माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो वो है हैजा। हैजा जो है ये रोग जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए, दूध जो खट्टा होता है वह बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टे हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? देखिए, कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है वह है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की जो खोज है सर्वप्रथम इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। विषाणु की खोज सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? तो इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का जो विकास है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का एक ही मात्र कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही ये दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो निम्न में जो स्वपोषी जो हैं वह शैवाल होते हैं, स्वपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिक्का रोग किसमें होता है? देखिए, टिक्का जो रोग है वो मूंगफली में ये होता है, टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV के द्वारा होने वाला जो रोग है आत्सक, आत्सक जो रोग होता है वो HIV के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाले जो रोग हैं वह है चेचक। चेचक जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन प्राप्त करने का एकमात्र जो है ये है लेमिनेरिया से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है? वो विषाणु से उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो निम्नलिखित में से एंजाइम जो हैं वो विषाणु में नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है और ये क्या कहलाता है? देखिए कुत्ते के काटने से जो रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्स क्या है? सार्स जो है ये क्या है? तो सार्स जो है ये विषाणु जनित रोग है सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। देखिए खसरा जो है किसके कारण होता है? ये खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? देखिए आलू में जो मोजेक रोग का जो तत्व है वह विषाणु के द्वारा होता है। ये विषाणु के द्वारा आलू में मोजेक रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ जो रोग हैं वो विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ जो रोग हैं किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए शैवालों की जो कोशिका जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्प प्राप्त होते हैं। देखिए केल्प जो है किससे प्राप्त होते हैं? वह समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए लाल सागर का जो रंग है लाल रंग वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर किससे प्राप्त होता है? देखिए अगर जो है किससे प्राप्त होता है? वह है शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए कवकों का जो अध्ययन होता है वह है माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अगला है सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी जो कवक हैं वह विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव होती हैं क्या? विविध पोषी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो कवक हैं क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। कॉर्टी जो कोलस है वह वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो देखिए गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वह क्रोकोप्रोफिलस
कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो वह कवक, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस, सेक्सिकोलस कहा जाता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? देखिए जापान के जो लोग हैं वो इंडोकार्पन, इंडो जो कार्पन लाइकेन होता है उसकी सब्जी के रूप में ये लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्गी की जो औषधि होती है किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो मिर्गी की जो औषधि है ये परमेलिया, परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? देखिए बीजों की जो प्रकृति है वो टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस में उत्पन्न होती है बीजों की प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या एजूला एक है, क्या है? देखिए एजूला जो है ये जलीय फर्न है। एजूला, एजूला क्या है? एक जलीय फर्न है। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जैव उर्वरक के रूप में एजूला को प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वह टेरिडोफाइटस में पाया जाता है सबसे अधिक क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं और परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? ये क्या कहते हैं? ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? तो ये शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? देखिए जो प्रोटीन जो है कोशिका के भीतर जो उपयोग की जाती है वह मुक्त राइबोसोम्स द्वारा क्या संश्लेषित की जाती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? तो देखिए बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग है वह है चेचक। चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किस विभाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं? देखिए मूलांकर, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न होने वाले जड़ क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल। इसका ये राइट आंसर होगा अपस्थानिक मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ये मूसला जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें ये मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।